इस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिस कीवर्ड के बारे में कि जावा में दिस कीवर्ड क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक है दिस कीवर्ड। व्हाट इज़ दिस कीवर्ड, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब इसका प्रोग्राम कितने टाइप से बन सकता है और इसका कितना यूज़ है, सभी चीज़ें बताऊंगा। पहला पॉइंट है दिस कीवर्ड का। दिस कीवर्ड रेफर्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इनसाइड अ मेथड और कंस्ट्रक्टर। हमारा ये जो दिस कीवर्ड होता है ना, ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। करंट ऑब्जेक्ट मतलब एग्जांपल के लिए कंसीडर करो हमारे पास ये क्लास ए है। मैंने क्लास ए का ये ऑब्जेक्ट बनाया। तो जो भी क्लासेस होते हैं ना, हर क्लास का एक यूनिक रेफरेंस नंबर होता है। तो अभी इस यूनिक रेफरेंस नंबर को हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल रेफर कर रहा है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्ट को ये डायरेक्टली देखो रेफर कर रहा है ये रेफरेंस वेरिएबल। तो ये तो इसको रेफर करेगा ही, आर तो रेफर करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ हमारा ये जो दिस कीवर्ड है ना, वो दिस कीवर्ड भी इस क्लास ए के रेफरेंस आईडी को रेफर कर रहा है। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो रेफर करता है। तो कैसे करता है रेफर, चलिए हम प्रोग्राम के जरिए आपको करके दिखाते हैं, जिसमें इसका भी रिजल्ट हम प्रिंट करेंगे तो सेम रेफरेंस आईडी प्रिंट होगा, और इसको भी प्रिंट करेंगे तो सेम रेफरेंस आईडी प्रिंट होगा। इससे पता चल जाएगा कि दोनों सेम करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। ये हमारा क्लास ए का समझो करंट ऑब्जेक्ट है। गाइस, प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले ही पॉइंट में मैंने क्या बताया आपको, दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो इस बात को हम प्रूव कैसे करेंगे प्रोग्राम में, चलो उसे देखते हैं। हमारे पास क्लास ए है। क्लास ए में अगर मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाऊं इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने जो क्लास ए का न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली देखो हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल आर रेफर कर रहा है, क्योंकि हमने इसी आर में इनिशियलाइज किया हुआ है। तो ये तो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर ही रहा है। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्लास का एक रेफरेंस यूनिक आईडी जनरेट होता है, जिसको हमारा ये रेफरेंस वेरिएबल आर रेफर कर रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड है। तो अगर इस आर को हम डिस्प्ले करेंगे तो ये हमें वो यूनिक आईडी डिस्प्ले करके देगा हमारे स्क्रीन में। ठीक है, तो ये आर तो रेफर कर रहा है, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ये इनिशियलाइज किया हुआ है। लेकिन मैंने क्या बोला था, ये दिस कीवर्ड भी सेम करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है जिस तरह ये आर कर रहा। तो ये इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे, इस बात को भी हम बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक मेथड बना लेंगे, और इस मेथड के अंदर जिस तरह से हमने यहाँ पे आर को डिस्प्ले करा है, उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर दिस को डिस्प्ले करें और दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है, तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि दिस कीवर्ड भी करंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। और मैंने क्या बोला था, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा होगा या फिर मेथड के अंदर। तो देखो मैंने मेथड के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है इसे। तो चलो इसका रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ क्या आता है। मैंने एंटर मारा, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, अब इसे रन करा हमने। तो यहाँ पे एक यूनिक रेफरेंस आईडी क्लास का प्रिंट हुआ है, जो इस आर को हमने यहाँ पे प्रिंट करा, क्योंकि शो मेथड को हमने कॉल नहीं करा। तो हम क्या कर रहे हैं, शो मेथड को भी कॉल कर ले रहे हैं। अब अगर ये रेफरेंस आईडी 2 टाइम्स प्रिंट होता है और सेम टू सेम प्रिंट होता है, इससे ये प्रूव ये हो जाता है कि दिस कीवर्ड भी सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जो कि क्लास का करंट ऑब्जेक्ट है। देखो दोनों में सेम प्रिंट हुआ है। यही क्लास का यूनिक रेफरेंस नंबर होता है, जो कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही जनरेट हो जाता है। तो ये आर तो डायरेक्टली रेफर कर रहा है, क्योंकि इनिशियलाइज है ऑब्जेक्ट में। और ये दिस कीवर्ड भी देखो उसी को प्रिंट कर रहा है, मतलब ये भी रेफर कर रहा है सेम करंट ऑब्जेक्ट को, जिसको ये आर कर रहा। तो ये पहला पॉइंट प्रूव हुआ। अभी चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो, दिस कीवर्ड का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, व्हेनेवर द नेम ऑफ इंस्टेंस एंड लोकल वेरिएबल्स बोथ आर सेम, देन आवर रन टाइम इन्वायरमेंट जेवीएम गेट्स कंफ्यूज्ड that which one is local variable and which one is instance variable. To avoid this problem we should use this keyword. जब भी हमारे पास मान लो ये क्लास ए, एग्जाम्पल में आ जाओ, मान लो हमारे पास ये क्लास ए है, यहाँ पे ये इंट ए जो मैंने बनाया है ये हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल, और ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पैरामीटर में फिर से इंट ए लिखा है। तो ये वाला जो इंट ए है ये हमारा है लोकल वेरिएबल। तो जब भी इंस्टेंस वेरिएबल यानी ये वाला और ये लोकल वेरिएबल दोनों सेम रहता है, और इसके अंदर हम ए इक्वल ए लिखते हैं, तो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट जेवीएम कंफ्यूज हो जाता है कि लोकल वेरिएबल कौन सा है, इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा है। तो इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन निकालने के लिए ही हम दिस कीवर्ड यूज़ करते हैं। ये क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। मैंने पहले ही पॉइंट में आपको बता दिए हैं। तो करंट ऑब्जेक्ट
इंस्टेंस वेरिएबल होता है। इंस्टेंस वेरिएबल जो है करंट ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, तो ये बता देगा इंस्टेंस वेरिएबल ये वाला है कि ये वाला है। तो दिस कीवर्ड के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। चलो प्रोग्राम में दिखाते हैं कैसे करना है। अभी हमें क्या करना होगा, लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम बना के देखना होगा कि क्या अंतर आता है और दिस कीवर्ड इसमें क्या अफेक्ट करता है। तो ये हो गया मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊं और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एज अ पैरामीटर मैंने इंट ए फिर से लिख दिया, तो ये वाला ए हमारा लोकल वेरिएबल है और ये वाला ए हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। तो इसके अंदर अगर हम ए इक्वल ए करें और इस शो मेथड में हम क्या करेंगे, ए को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, अभी नीचे आते हैं, इस चीज को हटा देते हैं। हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो यहां से हम एक वैल्यू पास कर देते हैं 100। ठीक है, ये हो गया हमारा सिनारियो सेकंड पॉइंट का। तो इसका रिजल्ट सबसे पहले दिखाते हैं, उसके बाद बाकी की चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिजल्ट देखो गाइस, 0 प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि 0 हमारा इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो यहाँ पे जो हमारा रन टाइम इन्वायरमेंट जेवीएम है वो कंफ्यूज कर गया कि ये वाला ए लोकल वेरिएबल है कि इंस्टेंस वेरिएबल है, या फिर ये वाला ए लोकल है कि इंस्टेंस है। तो इसी कंफ्यूजन के चलते इसने क्या किया, हमारे वैल्यू को तो इग्नोर ही कर दिया और बस डिफॉल्ट वैल्यू इस ए का प्रिंट करके हमें दे दिया। लेकिन अगर हमें एक्चुअल वैल्यू यही प्रिंट करानी है इस ए में, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा दिस डॉट ए। तो इसका मतलब ये होता है कि ये पक्का हो गया कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। और आपको भी पता है ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। तो अभी ये ए वेरिएबल जो इधर दिख रहा है राइट साइड में, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया। हमने यहाँ पे ए को प्रिंट करा है, तो जो भी वैल्यू हम भेजेंगे ये यहाँ पे प्रिंट होगा। चलो रिजल्ट दिखाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो 100 प्रिंट हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ इस दिस कीवर्ड की मदद से। तो दिस कीवर्ड आपको वहां भी यूज करना चाहिए जहां पे आपका लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम हो। तो जेवीएम कंफ्यूज ना करे पहचानने में, तो आप क्या करो, दिस से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि विच वन इज लोकल और विच वन इज इंस्टेंस वेरिएबल। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आप इसको भी बोल सकते हो, इसका भी बहुत यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड व्हेन वी वांट टू कॉल द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन क्लास। अगर आप अपने खुद के क्लास को डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं, आपके क्लास में मान लो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, आप उसको कॉल करना चाहते हैं, तो आप दिस कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। तो एग्जांपल में यहाँ पे देख लो, अपने पास क्लास ए है, क्लास ए के अंदर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये वाला डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। और ये हो गया अपने पास ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पहले ही लाइन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस, तो ये क्या करेगा, अपने आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, ये दिस कीवर्ड। ठीक है, हमारे क्लास ए के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। ऑब्जेक्ट हम जब बनाएंगे तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का सारा काम करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम दिस कीवर्ड के थ्रू पैरामीटर के अंदर लिख के कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे इस काम को, प्रोग्राम में दिखाता हूँ करके। अभी चलो आपको ये बताता हूँ मैं कि कैसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं अपने दिस कीवर्ड की मदद से, सेम क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। उसके लिए इसे हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, इसका भी कोई काम नहीं है। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, इसके अंदर से ये भी हटा देंगे और ये वेरिएबल भी हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब क्लास में क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे। हमारा थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया, दिस कीवर्ड क्या करता है, सेम क्लास के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अगर मान लो मैं इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एक मैसेज पास कर दूं, मैंने क्या लिखा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, जैसे लर्न कोडिंग मैंने लिख दिया ये वाला मैसेज। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से मैंने 100 ए के लिए पास किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैसेज को हम उठा लेंगे, इस पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर पेस्ट करेंगे। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू है तो उस वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे, और साथ ही साथ मुझे इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस। कंस्ट्रक्टर को कॉल करते समय ये पैरेंथेसिस आपको लगाना है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है जहाँ पे पैरेंथेसिस होता है। ठीक है, अभी रिजल्ट दिखाते हैं हम, देखिएगा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर लेगा। तो आप देखो लर्न कोडिंग पहले मैसेज आया है, क्योंकि हमने यहाँ से 100 पास किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ए में आया 100,
दिस कीवर्ड मिला तो दिस कीवर्ड जंप कर दिया ऊपर में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास, और यहाँ पे ये वाला मैसेज पहले प्रिंट हुआ, उसके बाद नीचे आया और ए का रिजल्ट भी यहाँ पे 10 डिस्प्ले हुआ। अगर यहाँ पे हम दिस कीवर्ड ना रखें तो क्या चेंजेस आता है, देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ 100 प्रिंट हुआ है, क्योंकि ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने अपनी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने का काम करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, ये जस्ट अल्टरनेट है पॉइंट नंबर 3 का। इट आल्सो कॉल्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ इट्स ओन क्लास। अगर आपको खुद के क्लास का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है बिना ऑब्जेक्ट के, तो आप दिस कीवर्ड के कर सकते हैं, क्योंकि दिस कीवर्ड भी करेंट ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है। तो क्लास ए है, क्लास ए में हमारे पास ये रहा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इसी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर मैं दिस लिख दूं और पैरामीटर पास कर दूं, और मान लो क्लास में हमारे पास ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी है, तो ये क्या करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया, तो ये 10 इस ए में रिसीव होगा, और ये वाला हमारा कंस्ट्रक्टर दिस कीवर्ड की मदद से अपने आप कॉल हो जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट से हमने सिर्फ इसे कॉल किया था। अभी फोर्थ पॉइंट क्या बताया मैंने, कि दिस कीवर्ड के थ्रू हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, इस लाइन को यहाँ से हम कर देंगे कट, यहाँ पे कर देंगे हम पेस्ट, और अभी हमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर हम यहाँ पे एक दिस कीवर्ड के साथ पैरामीटर में वैल्यू डाल दे, तो ये क्या करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा। आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो 10 डिस्प्ले हो गया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। क्यों, क्योंकि हमने डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसके अंदर दिस लिखा है हमने और एक इंटीजर वैल्यू पास किया, तो ये 10 ए में आया और ए को हमने डिस्प्ले करा, तो ये ए कहाँ प्रिंट हो रहा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर मान लो यहाँ पे हम दिस कीवर्ड हटा दें, ठीक है, मैंने हटा दिया, तो अभी कोई रिजल्ट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए। तो देखो कुछ डिस्प्ले नहीं हुआ, इसका मतलब अभी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ। तो दिस कीवर्ड का 4 यूज मैंने आपको बताया कि कैसे ये करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, कैसे हम किसी भी सेम क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, और किस तरह से जब लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल सेम होता है तो हम दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। वीडियो समझ में आ गया हो हमारा तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह से जावा को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट को क्लिक करिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है।